दोस्तों समय समय पर हमारे भारत देश में ऐसे बहुत से संत हुए जिनकी शक्तियों और चमत्कारों के कारण उनको देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी पूजा जाता है। और ऐसे ही संतों में एक महान संत हुए भारत में बाबा नीम करौली, जिनके चमत्कार और शक्तियों का व्याख्यान पूरा देश करता है। बाबा नीम करौली को उनके अनुयायी हनुमान जी का अवतार मानते हैं और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बाबा नीम करौली की, जिनके विषय में ये कहा जाता रहा है कि वह हनुमान जी का साक्षात रूप थे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों बाबा नीम करौली उन संतों में से हैं जिन्होंने झूठ और आडंबर को कभी बढ़ावा नहीं दिया। झूठ और आडंबर से कोसों दूर बाबा नीम करौली भगवान की सच्ची श्रद्धा और भक्ति पर विश्वास करते थे। बाबा नीम करौली का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नामक गांव में हुआ था। बाबा का बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। नीम करौली बाबा बचपन से ही बहुत तीव्र बुद्धि के थे। 11 वर्ष की आयु में ही बाबा का विवाह कर दिया गया, जहां सन 1958 में उन्होंने घर को छोड़ दिया और वह साधु की भांति भारत में भ्रमण करने लगे। बाबा नीम करौली को हांडी वाले बाबा, लक्ष्मण दास जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों बाबा के विषय में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा एक बार ट्रेन में फर्स्ट क्लास बिना टिकट की यात्रा कर रहे थे और टीटी उनकी टिकट चेक करने के लिए आता है, जहां पर उनके पास टिकट नहीं होता है। इस कारण से अगला स्टेशन जो कि नीम करौली था, वहां पर बाबा को ट्रेन से उतार दिया जाता है। बाबा थोड़ी दूर पर जाकर अपना चिमटा वहीं पर गाड़ देते हैं और बैठ जाते हैं। तभी ट्रेन के ऑफिशियल्स ने ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। तब वहां का लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिशियल से कहा कि आप जाकर बाबा से माफी मांगे, नहीं तो ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। कुछ अन्य लोगों ने भी उसका समर्थन किया और वह जाकर बाबा से उन्होंने माफी मांगी और ससम्मान बाबा को ट्रेन में बिठाया और बाबा के बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। दोस्तों यह घटना नीम करौली स्टेशन पर हुई थी और तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। ऐसे बहुत से किस्से बाबा के विषय में मशहूर हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कैंची धाम पर बाबा 1961 में पहली बार आए थे और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर यहाँ पर आश्रम बनाने का विचार किया और 1961 में आश्रम की स्थापना की। दोस्तों बाबा के भक्तों में एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स भी शामिल हैं और मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं वह भी शामिल हैं और हॉलीवुड की एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट भी शामिल हैं। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट जो कि बाबा के भक्तों में से एक हैं, जिनको बाबा ने रामदास नाम दिया था, उन्होंने मिरेकल इन लव नाम की एक पुस्तक भी लिखी है जो बाबा पर ही आधारित है, जिसमें बाबा के बहुत से चमत्कारों का वर्णन किया गया है और इसी पुस्तक में बुलेट प्रूफ कंबल नामक एक कहानी मिलती है। दोस्तों बाबा नीम करौली हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे और आज भी वहाँ पर कंबल दान करने की प्रथा है। दोस्तों कहते हैं कि जो भी बाबा नीम करौली के पास सच्ची श्रद्धा से जाता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि बाबा के 2 पुत्र और 1 पुत्री भी हैं। दोस्तों 11 सितंबर 1973 को बाबा नीम करौली देह त्याग कर देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा अमेरिकी आते थे। तो आज हमने जाना बाबा नीम करौली के बारे में। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।